Hello bachcho, let's read this question. So this question says, figure figure gives spring force Fs versus position x for the spring block arrangement of the figure. Okay, the scale is set by Fs is equal to 160 Newton. We release the ball block at x is equal to 12 centimeter. How much work does the spring do on the block when the block moves from xi is equal to 8 centimeter to 5 centimeters? Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच वर्क डज द स्प्रिंग डू ऑन द ब्लॉक। ओके, हमें यहाँ पर क्या बताना है, वर्क बताना है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग के कारण आपका जो वर्क डन है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपका यू आई माइनस यू एफ के इक्वल होगा। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लेकिन नेगेटिव होता है। ओके, देखिए क्योंकि जब आपका वर्क डन होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी यू एफ माइनस यू आई, तो हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, यू आई माइनस यू एफ। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी द वर्क डन बाय एनी स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग के कारण फोर्स क्या होता है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स होता है, और वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है। ओके, तो वो जो कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है आपका, ये आपका आता है हाफ के टाइम्स डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ओके, ये आपका वर्क डन के इक्वल हो जाता है। ओके, ये आपका क्या होता है, डेल्टा एक्स के आपका कंप्रेशन या फिर आपका रेयर फ्रैक्शन है। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अलोंग यहाँ पर कुछ कर्व गिवन है। ओके, यहाँ पर आपको वाई एक्सिस के अलोंग आपको फोर्स प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस के अलोंग आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, इसका स्लोप देखिए आपका इस तरीके से, यानी कि नेगेटिव स्लोप है। ओके, नेगेटिव स्लोप से मेरा कहने का मतलब है कि देखिए जब आपका एफ एस की वैल्यू कितनी है, -160, तो ये कितना हो गया आपका -160। फोर्स आपका आपका यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका फोर्स कितना है, एक्स एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख के हम बोल सकते हैं -160 न्यूटन, और यहाँ पर आपका देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल टू होता है आपका माइनस के एक्स के इक्वल हो जाता है। ओके, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका स्लोप होगा, स्लोप होता है आपका एम इजिकल टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका फोर्स है डी एफ बाई डी एक्स। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए फोर्स का चेंज कितना आपका नेगेटिव में है, कितना -160 डिवाइडेड बाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज आपका 2 है, तो यहाँ से ये आपका 2 है। ओके, ये 2 सेंटीमीटर में। ओके, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 × 10⁻²। ओके, अब ये न्यूटन और मीटर में हो जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आ गया आपका -80 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, ये आपकी के की वैल्यू होगी, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ओके, ये आ जाएगा। ओके, तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करें, ओके, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपकी के की वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू, ये के आपका नेगेटिव में इसलिए आया है क्योंकि आपका जो फोर्स होता है ये क्या होता है आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स आता है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपका नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। ओके, और आपका जो के होगा ये आपका क्या होगा, के का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका 8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर के इक्वल होगा। ओके, ये आपके हमें यहाँ से आपने क्या कर लिया, के को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट हमसे करना था कि वर्क डन ऑन द ब्लॉक व्हेन द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो वर्क डन देखिए आपका किसके इक्वल होगा, आपका इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस ऑफ अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इंटू एक्स एफ का स्क्वायर। ओके, इसको आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से k/2 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर, एक्स इनिशियल कितना था आपका 8 सेंटीमीटर था, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻² का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इनिशियल कितना आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ओके, इसके यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, के की वैल्यू कितनी है आपकी 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 लिख लीजिए। ओके, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, दोनों साइड से मैंने 10⁻⁻4 को बाहर ले लिया कॉमन। ओके, ओके, अब देखिए ये कितना हो गया आपका 8/2 कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ इधर आएगा, 64 में से 25 घटाएंगे तो ये आपका आएगा ये आपका आ रहा है 39 आ रहा है। ओके, 39, यस, तो इसको आप कर लेंगे तो आएगा 156 × 10⁻⁻1। ओके, ये आपका आ जा रहा है, यानी कि आपका आएगा 15.6। ओके, जो वर्क है तो आपका जूल में इसकी यूनिट आ जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कितना 15.6 जूल्स का हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.